बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 2 जो कि सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स इससे रिलेटेड है, इसको हमने ई कैट के हवाले से डिस्कस करना है। हम कोशिश करेंगे कि आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर दें विद मेजर कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम अगर बात करें सेट्स की, तो बेटा सेट्स क्या होता है आपने ये पहले भी पढ़ चुके हैं। collection of well defined and distinct objects in curly bracket। क्लियर है। अगर हम बात करें सेट्स की, तो बेटा सेट्स क्या होता है, हम किसी भी वेल डिफाइंड और जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कलेक्शन कर लें तो हम कहते हैं कि ये क्या है, सेट है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अगर हम इसकी बात करें तो A B C going to so on to X Y and Z, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ सेट। क्लियर है। हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास MCQs है। सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लासरूम या इन क्लास। हमारे पास MCQs जो ऑप्शन है, हमारे पास A है नल सेट, B हमारे पास है सिंगल सेट, सिंगलटन सेट, C हमारे पास है एम्प्टी सेट या फाइनाइट सेट, और जो D ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है बेटा, वो है नॉट आ सेट, नॉट आ सेट। तो हम देखते हैं क्या ये जो हमारे पास MCQs मौजूद है, क्या ये वाकई में ही सेट है भी है या नहीं। पहले तो हम ये चेक करते हैं। सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास, तो क्लासरूम में कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ये स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए हम जो चीज़ वेल डिफाइंड ही नहीं है तो वो सेट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ना ये नल सेट है, ना सिंगलटन सेट है, ना फाइनाइट सेट है, तो ये कौन सा सेट होगा, नॉट आ सेट। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें इसको सेट को रिप्रेजेंट करने का या राइट करने के मेथड जो हैं, वो 3 मेथड्स हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड हमारे पास है टेबुलर मेथड, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड, और लास्ट है सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव मेथड में बेटा बाय वर्ड्स हम लिखते हैं, यानी कि हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, हम सेट को एज ए स्टेटमेंट, जैसे हमने यहाँ पे शो किया है अल्फ़ाबेट्स को, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो ये इसकी एग्जांपल है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ये क्या है, एग्जांपल है किसकी, डिस्क्रिप्टिव की। अगर हम टेबुलर की बात करें तो बेटा इसमें हम नंबर्स को ज़ाहिर कर देते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर को ज़ाहिर कर देते हैं। जैसे सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो A B, या हम सेट ऑफ वॉवल्स ले लेते हैं, A E I O एंड U। ये क्या है बेटा, सेट ऑफ वॉवल्स हैं। अगर हम बात करें सेट बिल्डर नोटेशन में, तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, सिंबल्स के ज़रिए हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल X सच दैट X इज़ अ वॉवल वर्ड्स। क्लियर है बेटा। ये हमारे पास थी इसकी रिप्रेजेंटेशन कि हम सेट को कितने मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कुछ टाइप्स हैं बेटा इसकी। सेट की कुछ टाइप्स हैं, जैसे हम बात करें इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, ठीक है,
फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये चंद एक एग्जांपल हैं एक्सेट्रा। कुछ इस तरह की और मौजूद हैं जो आपने पहले स्टडी कर चुके हैं। हम ज़रा इक्विवेलेंट सेट के बारे में पढ़ते हैं। बेटा इसमें क्या होता है कि कोरेस्पोंडेंस एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की तादाद क्या होती है, कोरेस्पोंडेंस होती है, यानी कि जितने एलिमेंट्स इसमें हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेकंड सेट में होंगे, तो हम कहेंगे ये इक्विवेलेंस जो है ये इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर है। अगर हम बात करें इक्वल सेट की तो बेटा जितने इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट इटसेल्फ भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ऐसे सेट को हम कौन सा सेट कहते हैं, इक्वल सेट। अगर हम बात करें फाइनाइट सेट की तो ऐसा सेट जिसमें हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता हो, उनकी तादाद जो है हमें वो मालूम हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। अगर हम इन्फिनिट की सेट बात करें, इनफाइनाइट सेट की, तो इसमें बेटा हमें नंबर ऑफ़ सेट जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद मालूम नहीं होती, इन्फिनिट उनकी तादाद होती है, तो हम कहते हैं ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं जी, इक्विवेलेंस सेट। अब हम इसके बारे में कुछ MCQ स्टडी करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are equivalent but not equal। जिसने कहा है बताएं कौन सा सेट जो है वो इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। उसने जो हमारे पास MCQs दिए हैं वो क्या हैं, ए हमारे पास MCQs है, इफ़ ए is equal to 1 2 3 and going to so on, and B is equal to 0 1 5 7 and going to so on। दूसरा इन्होंने जो ऑप्शन दिया है, जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो क्या है बेटा, कि इफ़ A is equal to 3 2 1 and B is equal to 1 2 and 3। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है बेटा, इफ़ A is equal to 3 and B is equal to एम्प्टी सेट। और जो फोर्थ वन हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, 1 2 एंड B क्या है, 2 4 6 एंड गोइंग टू सो। अगर अब हम इन MCQs में देखें तो वो कौन सा सेट है जो इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। तो अगर हम बात करें पहले सेट की तो इसमें भी इन्फिनिट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, इसमें भी इन्फिनिट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो इट्स मीन्स जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे उतने ही इसमें एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट है। अगर हम बात करें बाकी तीन की तो हम देख लेते हैं वो क्या है। ए देख लें बेटा, इसमें ये इक्वल सेट है, क्यों, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें और 3 ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें भी तीनों सेम है और उसमें भी तीनों, ऑर्डर चेंज हो सकता है। इक्वल सेट में ऑर्डर उनका चेंज हो सकता है लेकिन उनकी जो तादाद और जो उनकी नंबर्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है। तो ये बी नहीं है, ये इक्वल सेट है। अगर हम बात करें ए तो ये बराबर हो ही नहीं सकते ना, ये इक्विवेलेंट है। और अगर हम बात करें इसकी डी की, डी ऑप्शन की, तो इसमें बेटा एक फाइनाइट है और एक इन्फिनिट है, ये भी ना इक्विवेलेंस है और ना ही इक्वल सेट है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बेटा, वो हमारे पास ए है। क्लियर है। नेक्स्ट हम एक और MCQs इसी तरह देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट। इसमें उसने पूछ लिया है बताएं कौन सा फाइनाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट, बताएं जी कौन सा फाइनाइट है। अगर ए ऑप्शन हो हमारे पास, सेट ऑफ स्कूल्स इन पाकिस्तान। बी हमारे पास ऑप्शन है बेटा, वो है द सेट ऑफ रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल
नंबर बिटवीन 0 एंड 1। सी हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, x एंड x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल टू -x। डी हमारे पास क्या है जी, x एंड x एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर एंड x इज़ लेस देन 12। यहाँ पे इन्फिनिट है लफ्ज़, ठीक है बेटा, ये इनफाइनाइट सेट है, क्लियर है। तो अगर हम बात करें ए अल्फ़ा ऑप्शन की, तो बेटा स्कूल्स जो हैं हमारे पास, ये हमें पता है फाइनाइट हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता स्कूल्स का। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है द सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि दो नंबर्स के दरमियान ना ही रैशनल नंबर्स की तादाद को मेजर किया जा सकता है और ना ही इरेशनल की, तो ये दोनों इन्फिनिट होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा जो सेट है वो क्या है, इन्फिनिट है। बाकी दो भी देखते हैं क्या वो भी इन्फिनिट है। x सच डैट x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज़ इक्वल टू -x। वो कौन सा ऐसा सेट है जिसमें x की जो है वो -x के क्या है, इक्वल है। तो वो सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है, यानी कि अगर हम बात करें रियल नंबर की तो वो 0 आता है, क्लियर है, कि x हो और x वो x के ही इक्वल हो, यानी कि -1 आ जाएगा, क्लियर है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर आ जाते हैं x एंड x एलिमेंट ऑफ p एंड x लेस देन 12। तो हमें प्राइम नंबर पता है 1 2 1 नहीं है 2 3 5 7 एंड गोइंग टू सो ऑन, यानी कि 11 7 एंड, तो ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। तो सिर्फ इन्फिनिट सेट कौन सा है, सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, इन्फिनिट है। जी आगे हम बढ़ते हैं। जी सबसेट, आगे हम कुछ चीज़ें इसकी रीड करते हैं, सेट के कुछ ये बेटा नेक्स्ट हमने सेट्स के बारे में कुछ इसके स्टडी करना था। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, ठीक है, सुपर सेट क्या होता है। अगर हम बात करें बेटा सबसेट की, लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास एक सेट है बेटा। मैं इसके सबसेट क्या होता है, बेसिकली सबसेट कहते हैं छोटे हिस्सों को। सेट के अगर हम छोटे छोटे हिस्से कर दें तो इसमें सबसे पहले एम्प्टी आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, इसी तरह फिर 1 2 1 3 1 4, ठीक है, और फिर 2 3, फिर 2 एंड 4, फिर 3 एंड 4, और फिर क्या आ जाएगा 4 एंड 1 आ जाएगा, क्लियर है। 4 एंड 2 एंड 4 एंड 3 एंड देन 1 2 3 एंड 4। अगर अब हम इन्हें देखें तो हमारे पास ये जो हमने एक सेट के ही छोटे छोटे सेट बना के उसको एक बड़ी ब्रैकेट में सेट में लिख लिया है, ये बेसिकली सेट के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इसको हम कहते हैं बेटा सबसेट्स, इसको हम क्या कहते हैं, सबसेट।
अब अगर हम देखें तो अगर कलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसमें वो 16 है, 15 है, सॉरी, टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम बात करें इन छोटे छोटे हिस्सों की, ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, इन सेट्स को हम क्या कहते हैं? सबसेट्स कहते हैं। इन सेट्स को हम क्या कहते हैं? सबसेट्स कहते हैं।